इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। है? अब कैसे हो रही थी वर्षा? मूसलाधार, मतलब कि इतना तेज हो रही थी वर्षा जिसका, हाँ, बहुत तेज वर्षा हो रही थी। इट वॉज रेनिंग, और मूसलाधार का अंग्रेजी होता है कैट्स एंड डॉग्स। मूसलाधार का अंग्रेजी क्या होता है? कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स मीन्स क्या? मूसलाधार, है ना। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, कैट्स माने बिल्लियां और डॉग्स माने कुत्ते, यानी बिल्लियां और कुत्ते। लेकिन इसका जो मीनिंग होता है कैट्स एंड डॉग्स का, वो होता है मूसलाधार। तो इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स कब हो रही थी? कल। क्या होगा? यस्टरडे। क्या होगा? यस्टरडे। It was raining cats and dogs yesterday. Clear? Yes. समझ में आया? Yes, sir. चलो, ये समझ में आ गया। सेंटेंस जो है, कोई सेंटेंस कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ट्रांसलेशन बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगा बच्चों। तो ट्रांसलेशन जैसे मान लेते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मेरे गांव के बच्चे, मेरे गांव के बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए सेंटेंस बड़ा हो गया, ठीक है। पहले ध्यान दीजिए, मेरे गांव के बच्चे मैदान में, आवाज निकालिए मुंह से, मेरे गांव के बच्चे मैदान में खेल रहे थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मेरे गांव, ये सब्जेक्ट है। मेरे गांव के बच्चे, मेरे गांव के बच्चे मैदान में खेल रहे थे, यानी सब्जेक्ट कौन होता है? जो वर्ब को, यानी क्रिया को, जो काम को करने वाला होता है, वही सब्जेक्ट होता है। वही सब्जेक्ट होता है। तो काम को करने वाला कौन है यहाँ पर? बच्चे, या मेरे गांव के बच्चे? यही है ना जो वर्क को कर रहा है। तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया, मेरे गांव के बच्चे, ये सब्जेक्ट हो गया। जब सब्जेक्ट का पता चल जाए, हम बार बार समझाए हैं कि सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए टेंशन नहीं लेने का है ना। सब्जेक्ट को पता करो, और जैसे सब्जेक्ट पता चल जाए तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करो। पीछे से बनाओ, पीछे से, बार बार समझाते हैं ना, पीछे से बनाओ। तो चलो बनाते हैं हम लोग पीछे से। सब्जेक्ट क्या है? मेरे गांव के बच्चे। हाँ, तो क्या होगा इसका? चिल्ड्रेन ऑफ माय विलेज। चिल्ड्रेन ऑफ माई विलेज। लेकिन हम उस बच्चों को जान रहे हैं क्या? मेरे बच्चे जो गांव के खेल रहे हैं, उसको हम जान रहे हैं कि कौन कौन खेल रहे हैं, पूर्व से परिचित है। तो द चिल्ड्रेन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हाँ, क्या लगाएंगे? द चिल्ड्रेन ऑफ माई विलेज। अरे, द चिल्ड्रेन ऑफ माई विलेज, मेरे गांव के बच्चे, मेरे गांव के बच्चे। जैसे भी है, यहाँ पर द का यूज हम लोग करते हैं पॉजेसिव केस के लिए। जब पॉजेसिव केस को हम बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग द का यूज करते हैं, मेरे गांव के बच्चे, है ना। तो द चिल्ड्रेन ऑफ माई विलेज, ये क्लियर हो गया। अब का क्या बनाना है? पीछे की तरफ से आना है। ये थे, रहे थे, क्या प्रयोग होगा? हेल्पिंग वर्ब, वाज या वेयर? वेयर, है ना। तो द चिल्ड्रेन ऑफ माई विलेज वेयर, क्या कर रहे थे वो? क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? प्लेइंग, खेल रहे थे, है ना। द चिल्ड्रेन ऑफ माई विलेज वेयर
प्लेइंग, यहां तक बन गया ना। अब किसका नंबर आ रहा है? में, अरे सॉरी, क्रिकेट का नंबर आ रहा है, तो क्रिकेट यहां लिख देंगे CRICKET, क्रिकेट। क्रिकेट खेल रहे थे, अब किसका नंबर आ रहा है? में का क्या होगा? इन, मैदान, द प्ले ग्राउंड या फील्ड भी लिख सकते हैं क्या? मैदान में खेल रहे थे, खेल का मैदान ही होता है वो, क्या? नहीं तो हम फील्ड भी लिख सकते हैं, FIELD, फील्ड। फील्ड मीन्स खेत भी होता है क्या? ऐसे खेत का फार्म भी होता है ना। तो बनाने में कोई प्रॉब्लम? इतना बड़ा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है बनाने में, लेकिन आप पढ़िएगा तब, मेहनत करिएगा तब। कोई बात नहीं, बैठिए। ठीक है। The children of my village were playing cricket in the field.